अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री क्लास 9th का ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो चैप्टर सेलेक्ट किया गया है वह है चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बातें पहले सुन लें। अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन ना आया तो फिर 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो फिर उस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैच होंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आपको मैं डिवीजन बता देता हूँ। इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्टिविटी और इस चैप्टर को 2 मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है मेटल्स एंड सेकंड पार्ट है नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के मुताल्लिक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर इसकी मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कशन की गई है। सबसे पहले मेटल की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन खारिज करने की सलाहियत रखते हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग है ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन खारिज करने की सलाहियत रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं, उन एलिमेंट्स को मेटल्स कहते हैं। और उसके बाद आपको पता है जो ही एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खारिज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी वो कैटाइंस बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम एक मेटल है। क्यों मेटल है? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो Na+ बन जाता है। तो मेटल उन एलिमेंट को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन खारिज करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद मेटल की टाइप्स आ जाती हैं। रिएक्टिविटी की बुनियाद के ऊपर मेटल्स को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी ऐसी तमाम मेटल्स जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव करती हैं। अगर उनके साथ कोई भी चीज़ रिएक्ट करने के लिए आती है वो फ़ौरन रिएक्ट कर जाती हैं, वो वेरी रिएक्टिव मेटल्स कहलाती हैं। उसके एग्जांपल्स के अंदर आ जाती है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एलुमिनियम। एक बात आपने याद रखनी है कि ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स MCQs के अंदर पूछी जा सकती हैं, तो सारी एग्जांपल याद करना ज़रूरी होंगी। सेकंड नंबर के ऊपर वो मेटल्स होंगी जो ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करती हैं और ना ही बहुत कम, यानी मॉडरेटली रिएक्टिव। ये दरमियाने दर्जे की रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जो ज़्यादा और कम इनके दरमियान वाली कैटेगरीज के अंदर आती हैं। तो उसकी एग्जांपल्स के अंदर आ जाएगी जिंक मेटल, आयरन, टिन जिसका सिंबल SN होता है, और उसके बाद लेड मेटल। ये तमाम की तमाम मेटल्स मॉडरेटली रिएक्टिव होंगी। तीसरे नंबर के ऊपर जो टाइप आती है मेटल्स की वो है लीस्ट रिएक्टिव या फिर नोबल मेटल्स। आपने नोबल गैसेस के बारे में सुना हुआ होगा, यानी ऐसी गैसेस जो रिएक्शन नहीं करती। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट होगा, ऐसी मेटल्स जो रिएक्शन नहीं करती। अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने यही लिख देनी है लीस्ट रिएक्टिव या नोबल मेटल्स की ऐसी तमाम मेटल्स जो कम रिएक्शन या बिल्कुल रिएक्शन नहीं करती नोबल मेटल्स कहलाती हैं। इनकी एग्जांपल के अंदर आ जाती है कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। नोबल मेटल्स ऐसी मेटल्स हैं जिनके बारे में डिटेल इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर मौजूद है। ये क्यों रिएक्शन नहीं करती और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये तमाम बातें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की जाएंगी। टाइप्स के बाद मेन टॉपिक जो आता है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स या फिर फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं। मेटल्स की तबई खसूसियात, इसके ऊपर आपने हाईलाइट कर लेना है कि ये मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके नीचे एक टॉपिक मौजूद होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो आपने इंटरमिक्स नहीं करना। उसके बाद आपको ये मैं बात बताता चलूँ कि ये चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ है बिल्कुल एग्जैक्ट वही है, जस्ट इसके अंदर चंद एक एग्जांपल ऐड कर दी गई हैं, वे एग्जांपल इसके साथ अटैच कर दीजिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी मेटल्स की, ऑल मेटल्स आर सॉलिड। तमाम की तमाम मेटल्स सॉलिड होती हैं एक्सेप्ट मरकरी। और चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको पढ़ाया गया था कि मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आपने यहाँ इसके साथ लिख लेना है कि मरकरी लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। मरकरी के अलावा बाकी जितनी मेटल्स होंगी
वो तमाम के तमाम मेटल्स सॉलिड होंगी। फॉर एग्जांपल आयरन, जिंक, कोबाल्ट, ये तमाम के तमाम मेटल्स सॉलिड हालत के अंदर पाई जाती हैं। सेकंड नंबर के ऊपर मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। लेट्स सपोज आप आयरन को मेल्ट करने लग जाएं तो वो इतनी आसानी के साथ मेल्ट नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू आइस। लेकिन चंद एक मेटल्स ऐसी मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम भी होते हैं, और वो मेटल्स कौन सी हैं? अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे पोजेस मेटेलिक लस्टर। मेटल चमकदार भी होती हैं। आप देख सकते हैं गोल्ड, सिल्वर और इसके रिलेटेड जितनी मेटल्स होंगी वो बहुत ज़्यादा चमकदार होती हैं एंड कैन बी पॉलिश, और आसानी के साथ उनको पॉलिश किया जा सकता है, उनके ऊपर पेंट भी किया जा सकता है, दूसरी मेटल की तह भी चढ़ाई जा सकती है। चौथी प्रॉपर्टी दे आर मेलिबल एंड डक्टाइल। मेटल्स मेलिबल होती हैं और डक्टाइल होती हैं। ये डेफिनेशन आपको याद करवाई गई है कि मेलिबिलिटी से क्या मुराद है। अगर मेटल्स को हथौड़े की मदद से कूटा जाए तो वो शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी कहलाती है। एंड डक्टिलिटी से क्या मुराद है कि मेटल्स को खींच खींच कर तारों के अंदर भी बदला जा सकता है। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, यानी इनको कूट कर शीटों के अंदर भी तब्दील किया जा सकता है और इनको खींच कर वायर्स के अंदर भी तब्दील किया जा सकता है। एंड गिव ऑफ टोन व्हेन हिट, और मेटल्स को जब आप ठोकर लगाते हैं तो आवाज़ भी आती है। पांचवा पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसकी रीज़न आपको बताई थी, ड्यू टू फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से। छठा पॉइंट, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज़। मेटल की डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। और सातवें नंबर के ऊपर दे आर हार्ड। तमाम की तमाम मेटल्स हार्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल आयरन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। ये एमसीक्यूज़ के अंदर आता है कौन सी मेटल्स नरम मेटल्स के तौर पर जानी जाती हैं, तो वो दो होंगी, सोडियम एंड पोटाशियम। इनमें से सोडियम एक ऐसी मेटल है जो चाकू की मदद से काटी जा सकती है, जस्ट लाइक एक स्वीट के तौर पर। जिस तरह स्वीट को काटा जा सकता है छुरी की मदद से, इस तरह सोडियम और पोटाशियम जो है, खासकर सोडियम, उसको चाकू की मदद से काटा जा सकता है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आती हैं। इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है।